or card view with recycler view. In my previous video, we will learn how we use card view, what is the benefit of card view, why we use card view, what is the importance of card view in an Android app. So today we will learn how we use recycler view and with recycler card view and what is the importance of these. First of all, you have to download recycler view. A pop-up message appears, so you have to click OK and wait for a second. It will take some time, and that's it. It will done. One more thing, uh, you have to download card view also. Card view also. That's it. It will also take some time. Okay, done. So first of all, we have to change the parent layout with the relative layout. Relatively after that, we have to add recycler view. मैच पेरेंट से आईडी दे देते हैं, आईडी rv1 के नाम से recycler v1. सो ये हमारा काम था इधर तक. अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे recycler view को जैसे इनिशियलाइज वगैरह कर दें. सो rv1 दैट्स इट. rv1 recycler view, find view by id r.id.rv1. That's it. सो गाइस, अब हमारी मेन एक्टिविटी में ऑलमोस्ट काम इतना था. अभी थोड़ा सा काम इसमें है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एडॉप्टर क्लास बनानी पड़ेगी जिसको हमने इसके साथ इनहेरिट करना है, बिकॉज सारी फंक्शनलिटीज़ हमारी उसमें परफॉर्म होगी. सिंपल हमें इसको इनहेरिट करना है. सो वी हैव टू मेक अ adapter class like that. Java class adapter class, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं. now you have to extend it this class with recycler dot adapter. इसमें आप पास करेंगे अपनी क्लास का जो आपने बनाया उसका नेम डॉट व्यू होल्डर. ये एरर है, इसको रिजॉल्व करें. इसमें कुछ मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन मांगेगा, वो करें. उसके बाद आपको एक कॉल इनहेरिटेड रहती है, वो करें. और ये आपने इसका सुपर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, वो रहता है, वो कर दें. सो गाइस, जैसे कि अब हमारे सारे एरर्स जो हैं रिजॉल्व हो चुके हैं. सो गाइस, अब हमें एक लेआउट चाहिए जिसको हमने डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हम इसे कहते हैं आरवी डिज़ाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द नेम with relative layout, then add a card view, match parent 150 dp. That's enough. Set it with wrap content. add image view. image view हम कर सकते हैं 150 dp और match parent. इमेज का सोर्स हम कोई हमारे पास तो लॉन्चर पड़ा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करते हैं. इसको आईडी देते हैं img के नाम से. ओके, दैट्स इट. अब एक टेक्स्ट भी लेते हैं. रैप कंटेंट इसको टेक्स्ट देते हैं. एक टेक्स्ट देते हैं दिस इज डेमो टेक्स्ट. ओके, आईडी से पास आउट कर देते हैं txt1 के नाम से. हम टू राइट ऑफ इसे करते हैं जी टू राइट. ये हमने को सॉरी, इसमें हमने वो नहीं लिया रिलेटिव लेआउट. इसको मैच पेरेंट अब इसे करते हैं टू राइट ऑफ इसे करते हैं txt के. ओके, उसके बाद इमेज, सॉरी इमेज हमारा इसका ऊपर का लिखा इमेज.
इसको मार्जिन टॉप से देते हैं 20 dp। टेक्स्ट साइज इसका कुछ इंक्रीज कर देते हैं 20 sp। इसको हम टेक्स्ट को स्टाइल कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। इसको हम बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं। तो बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। मार्जिन इसे लेफ्ट से भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट से भी 20 dp दे देते हैं। सो इट लुक गुड। नाउ ऐसा करते हैं कि अब हम इसको थोड़ी सी डेकोरेशन दे देते हैं इसके बैकग्राउंड को। सो उसके लिए हमें एक रिसोर्स फाइल चाहिए ड्रॉएबल के लिए, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। यहाँ पे हम डिज़ाइन के नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे आप शेप कर लें, यहाँ पे शेप आप कर लें रेक्टेंगल। इसके बाद आप कॉर्नर दे दें, कॉर्नर रेडियस में आप इसको 20 dp दे दें। सॉलिड में आप इसे कलर कर लें प्राइमरी कलर। ओके, आप इसे ग्रेडियंट दे दें। स्टार्ट कलर आप दे लें इसे कलर प्राइमरी, और एंड कलर आप इसे दे लें कलर। दैट्स लाइक इट्स लाइक गुड। नाउ अब आपने सिंपली इसे क्या करना है कि इधर जाना है और आपने इसे रिलेटिव लेआउट के बैकग्राउंड पे दे देना है, इसे बैकग्राउंड डिजाइन। दैट्स इट, इट लुक गुड। नाउ वी हैव टू implement all these methods. तो गाइज यहाँ पे आपको सिंपल एक करना है कि एक स्ट्रिंग ले लें आप। स्ट्रिंग में आप चले डेटा के नाम, डेटा 1 के नाम से ले लें। फिर पब्लिक क्लास बनाए आप, एडाप्टर क्लास कंस्ट्रक्टर बना लेना। इसके आप इसमें आप पैरामीटर के तौर पर स्ट्रिंग, और इसमें आप डेटा पास कर दें। तो दिस डॉट डेटा 1 इक्वल्स टू डेटा, दैट्स इट। पब्लिक void, सॉरी ये क्या मसला दे रहा है, पब्लिक। सो गाइस ये मसला दे रहा है, दैट्स इट। सो अब हम अपने मेथड पे आते हैं, ऑन क्रिएट मेथड पे। यहाँ पे आपने लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करना है, उसका ऑब्जेक्ट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट्स डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आप एक व्यू ले लें, व्यू के बाद उसका ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को आपने अब उसने आप बेसिकली आपने यहाँ पे अपने एड्रेस देना है। एड्रेस किस चीज़ का देना है आपने, इस चीज़ का जो आपने ये बनाया होगा ना लेआउट, लेआउट का अब आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। वो आपको वो या बेसिकली आपने यहाँ पे एड्रेस वो आपने कैसे देना है कि आपने ये इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट सॉरी डॉट होगा हमारा आर बी डिज़ाइन, दैट्स इट। और रिटर्न में आपने क्या करना है जी, न्यू, यहाँ पे आपने व्यू होल्डर को कॉपी करें, पेस्ट करें, और यहाँ पे आप व्यू का ऑब्जेक्ट पास कर दें, दैट्स इट। ये हमारा काम हो गया। अब आपने डाटा की बाइंडिंग करनी है। डाटा की बाइंडिंग से पहले आप अगर आप इसे कर लें डाटा 1 डॉट लेंथ, और यहाँ पे कुछ इमेज व्यू, इमेज व्यू को आया में इमेज कर लें, इमेज व्यू, और टेक्स्ट व्यू का अगर आप कर लें टेक्स्ट व्यू। अब आपने इसको लिंक करना है विद दीज इमेज टैग एंड टेक्स्ट व्यू टैग। और वो आपने कैसे करना है, इमेज व्यू, इमेज व्यू आइटम गेट आइटम, आइटम व्यू सॉरी आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट हमारा उसका नाम क्या है, इमेज। ओके दैट्स इट। उसके बाद है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू के बाद आपने करना है आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी,
r.id.text1 ये हमारा काम हो गया। सो गाइज अब हमने क्या करना है कि सिंपली इनके थ्रू आपने डाटा की बाइंडिंग करनी है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग में आप txt चले टेक्स्ट ले लें। उसके बाद आपने इसको करना है, टेक्स्ट में आपने करना है डाटा जो हमारा ऊपर दिया हुआ है इसकी पोजीशन। उसके बाद आपने क्या करना है कि टेक्स्ट हो ये वाला जो होल्डर ऑब्जेक्ट है, होल्डर डॉट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट आपने करना है जी टेक्स्ट। ये हमारा काम हो चुका है। और सॉरी यहाँ पे आपने करना है जी फॉर पेरेंट और फॉल्स। नहीं जी, अब हमारा ये जो एडॉप्टर क्लास है वो रेडी है। अब हमने इसको इनहेरिट करना है इसके साथ। वो कैसे करेंगे, जैसे कि आपने ऊपर इसको इनिशियलाइज किया हुआ है रिसाइकलर व्यू को, rv1 डॉट ले और सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लेआउट मैनेजर में आपने इसको दिस पास कर देना है। उसके बाद rv1 डॉट सेट अडाप्टर, सेट अडाप्टर में आपने क्या करना है जी इसके क्लास का पास कर देना है अडाप्टर, अडाप्टर क्लास। और यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग पास करनी है जो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करनी है। ये इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको पेस्ट करके यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दे दें, स्ट्रिंग टाइटल। अब यहाँ पे सिंपली आप टाइटल पास कर दें। बेसिकली ये मैंने स्ट्रिंग इसलिए दी है कि स्ट्रिंग का इसका हमें फ़ायदा ये होगा, ये हमें फ़ायदा ये होगा कि अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये हमारी इमेजेस हमने लिए हुए हैं 10 हैं, टोटल हमारे 10 हैं। तो अब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता जाएगा, जैसे जैसे मूव होता जाएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से एक्सेस करता जाएगा। दिस इज़ इमेज 1, दिस इज़ इमेज 2, दिस इज़ इमेज 3 एंड सो ऑन चलता चलता दिस इज़ इमेज 10 तक जाएगा। ये स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद हमने सिंपली उसके अडॉप्टर में सेटिंग की है कि आप हमने यहाँ पे कहा था कि किधर ये डाटा वन डॉट लेंथ। अब डाटा वन डॉट लेंथ हमने ये देखें डाटा वन डॉट लेंथ को डाटा के में रखा हुआ है। इसको हमने क्या किया कि सिंपली एक एडॉप्टर के साथ उसको हमने लिंक कर दिया कि हमारे जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सारी हमारी इसमें एक्सेस हो जाए। तो अब सबसे पहले हम इसको समझने की बात आती है। बेसिकली ये अब ये इन्फ्लेटेड और इन्फ्लेट का मतलब ये है कि आपने इसको कैसे क्रिएट करके अपने पास संभाल के रखना है। अब ये देखें, ये हमने सारा हमें डिज़ाइन दिया है कि हमारा जो डिज़ाइन हो, हमारा डिज़ाइन इस तरह का शो हो। इसने ये काम कर दिया। उसके बाद ये होगा कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर यानी कि डाटा जब बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने के बाद रिसाइकलर व्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेमोरी बचाता है कि आपके जितने भी उस चीज़ पे आने हैं ना व्यूज़ वो करेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ रन करके। ये देखिए इसको रन करते हैं। इट विल टेक सम टाइम। इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए दिस इज इमेज 1, दिस इज इमेज 2, दिस इज इमेज 3, दिस इज इमेज 4। ये देखिए ये 10 तक है तो इसलिए हमारे 10 तक। अब ये इसका फ़ायदा ये है कि 1 2 3 4 5 5 पहले आ रहे हैं तो इसने बाकी को उन्होंने अपने बैक एंड पे रखा हुआ है। अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये यहाँ से रिलीज़ होकर पीछे आता जाएगा, यहाँ से रिलीज़ होकर पीछे आता जाएगा, यहाँ से रिलीज़ होकर पीछे आता जाएगा। दैट्स इट। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम एक रिसाइकलर व्यू में कार्ड व्यू को यूज़ करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम और ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। ओके गाइज, अल्लाह हाफ़िज़।